जहां एक ओर विश्व भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मोबाइल फोन का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में रेडियो एक शक्तिशाली हथियार के रूप में उभर रहा है। लोगों का मनोरंजन करने, उन्हें जानकारी देने और शिक्षित करने के साथ साथ रेडियो गांवों में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करके उनकी सोच बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ की जो जनता है वो बहुत सालों से मेन स्ट्रीम से कट ऑफ रही है, उनके पास सरकारी योजनाएं बहुत मुश्किल से पहुँच पाई है। तो रेडियो देने का एक मकसद ये है कि जो सरकार की जो नीतियां हैं और सरकार के द्वारा जो भी ग्रामीणों के लिए, यहाँ के ट्राइबल्स के लिए जो भी चीज़ें, नई चीज़ें आ रही है, उनके बारे में अवेयर होना। और दूसरा क्या है कि मेन स्ट्रीम से यहाँ पे चूँकि लाइट भी बहुत सालों से नहीं रही है, तो इनके पास जो है मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी चीज़ें नहीं थी। तो रेडियो देने का मतलब ये है कि ये लोग मेन स्ट्रीम से भी जुड़े रहें और आपस में 10 लोग बैठ करके एक साथ, जो गांव के लोग इधर उधर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उन स्थानों पे रेडियो बजा करके विभिन्न तरह के रंगमंच के कार्यक्रम वगैरह सुन के, सरकार की नीतियों को एक अपने समाचार के माध्यम से सुन करके ये सरकार की नीतियों से भी अवगत होते हैं और साथ में एक ग्रुप समूह बैठ करके मनोरंजन भी करते हैं। सर, रेडियो एक सशक्त माध्यम रहा है इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, चाहे वो वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो इनको फायदा मिलता है सर, वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे सरकार की नीतियों का मैंने पहले भी चर्चा कहा, इससे भी जैसे कोई भी वेदर के अपडेट्स होते हैं तो वेदर के अपडेट्स इनको मिलते हैं उन समाचारों के माध्यम से। और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि इनके पास कानों कान नहीं पहुँच पाती है, तो रेडियो इनके लिए सशक्त माध्यम बना है। और सीआरपीएफ ने इन चीज़ों को बखूबी पहचाना है, इसलिए उनके लिए ये रेडियो जो चीज़ें अवेलेबल कराई गई है। और इसका असर भी बहुतायत दृष्टि में देखा गया है कि जब भी हम लोग कोई पेट्रोलिंग या किसी ड्यूटी के माध्यम से गांव में जाते हैं तो वहां देखा जाता है एक समूह के लोग बैठ करके उस रेडियो को बड़े चाव से सुनते हैं। तो इसका व्यापक पैमाने पे जो है गांव के लोगों में असर दिखा है। सीआरपीएफ ने नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत बस्तर डिवीजन के विभिन्न गांवों में रेडियो वितरित किए। इस अभियान के अंतर्गत सीआरपीएफ की 228वीं बटालियन ने जिदपल्ली गांव और आसपास के गांवों में रेडियो वितरित किए। रेडियो के वितरण से ग्रामीणों को रोजगार, परीक्षा और सेना या पुलिस भर्ती से संबंधित जानकारी मिल रही है। ये होता है सीआरपी कैंप से दिए रेडियो, उससे हमको समाचार जानकारी के लिए और गाना सुनने के लिए, और कुछ तूफान आएगा तूफान का जानकारी, और कुछ ऐसी बोलते हैं बड़ा बड़ा अधिकारी लोग, कुछ मीडियम वाले बोलते हैं वो समाचार सुनने के लिए, और बारिश हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब सुनने के लिए दिए रेडियो। उसके बाद क्या हुआ सर, हमको सीआरपी कैंप आया, वहाँ से रोड अस्पताल के लिए सुविधा आना जाना करने के लिए थोड़ा पहले इतना दिक्कत था, कीचड़ था, कीचड़ के बगल में कभी तो कटिया में डो के अस्पताल जा रहे थे डिलीवरी वाले, कुछ पेशेंट बीमारी। उसके बाद उतना से फिर क्या हुआ सर, उसके बाद सीआरपी कैंप आ गया, उससे अभी बाइक से भी चले जा सक रहे हैं। रेडियो मिलने से पहले हम लोग को जानकारी है मिला कि कहीं दुर्घटना होने से समाचार हम सुन सकते हैं, कहीं एक्सीडेंट होने से समाचार में सुन सकते हैं, कहीं फायरिंग होने से समाचार सुन सकते हैं, इसलिए दिए हैं। सरकार के स्कीम के बारे में पता चलता है रेडियो में? जी चलता है सर।